हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न क्रमांक 1 को देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 क्या दिया हमारा? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। इस त्रिज्यखंड, ये जो त्रिज्यखंड हमारा बना हुआ है, ये पूरा हिस्सा, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। और इसका जो कोण दिया गया है, कितना दिया गया है कोण? 60 डिग्री दिया गया है। कितना दिया गया है? 60 डिग्री। तो हम कोण का मान लिख देंगे 60 डिग्री। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर दी गई है। 6 सेंटीमीटर ये त्रिज्या इसकी दी रखी है और कोण दिया है 60 डिग्री का। तो इस त्रिज्यखंड का, ये जो पूरा त्रिज्यखंड बना है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा? त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? थीटा बटे 360, ये पहला वाला फॉर्मूला, गुणे पाई आर स्क्वायर, ये याद होना चाहिए। तो हम इस सवाल को देखेंगे। इसमें पहले जो दिया गया है वो लिख लेंगे। क्या दिया गया है लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है कि जो त्रिज्या है, त्रिज्या आर बराबर कितनी दी गई है? 6 सेंटीमीटर, ये दी गई है। और जो हमारा कोण है, कोण जो थीटा दिया गया है वो कितना दिया गया है? 60 डिग्री। तब क्वेश्चन में बोलता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये होता है, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। जब भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्वेश्चन में पूछे तो यही फॉर्मूला हमेशा लगेगा। तो थीटा की जगह रखना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे रखेंगे 60 बटे 360, हमारा वही रहेगा, गुणे पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह रखेंगे, पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणे आर स्क्वायर। आर का मान दिया है 6, तो स्क्वायर लगाए तो 6 गुणे 6 कर देंगे। जीरो से जीरो हमारा कट जाएगा, 6 कम 6 छाई छाई 36। तो ये 6 से एक 6 कट गया। अब क्या बचा? ऊपर बचा 22 गुणे 6 और बटे में बचा 7। अब जो बचा है वो लिख लेंगे। तो लिखेंगे क्या बचा है हमारे पास? 22 गुणे 6 और बटे 7, ये बचा हुआ है। तो 22 में हम 6 का जब गुणा करेंगे, तो 22 में 6 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 132। और बटे का 7 वही रहेगा। और क्षेत्रफल निकालना था चूंकि हमें, तो क्षेत्रफल जब भी क्वेश्चन में निकालते हैं, जो भी मान दिया गया हो, हमें यहाँ पे मान सेंटीमीटर में दिया था तो हमें यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। और हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो क्षेत्र स्क्वायर लगा देंगे, तो वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार ये हमारा पहला क्वेश्चन आसानी से हो गया।